जब इंसाफ बंद दरवाजों के पीछे रह जाता है तो बेटियां खुद को आग में झोंक लेती हैं। निक्की हत्याकांड ने पूरे देश को हिला डाला है। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव से आई ये घटना हर किसी के दिल को झकझोर देती है। सिर्फ 26 साल की निक्की एक सफल मेकअप आर्टिस्ट और कई अवार्ड्स की विजेता को उसके ही पति और उसके ससुराल वालों में बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। आरोप है कि दहेज में 35 लाख रुपए और स्कॉर्पियो देने के बावजूद भी ससुराल वालों की मांगे रुकने का नाम नहीं ले रही थी। घटना की रात पति विपिन और उसके ससुराल वालों ने निक्की को बुरी तरह से पीटा और फिर लाइटर से उसको जला दिया गया। सबसे दर्दनाक बात यह है कि बेटा चीखते हुए कह रहा था कि पापा ने मम्मी को जलाकर मार दिया। उसकी बहन कंचन और उसकी मां ने बताया कि शादी के बाद से निक्की बहुत पछताना झेल रही थी। आज निक्की नहीं रही, लेकिन उसका दर्द पूरे समाज के सामने है। अब सवाल है कि कब तक बेटियों की बलि दहेज के नाम पर चलती रहेगी? कब तक हमारे समाज में लालच इंसानियत को निगलता रहेगा? अब की बार खामोशी नहीं, हमारी अपील है। निक्की को न्याय दिलाने के लिए हमें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। इस रील को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हत्यारों को सख्त सजा मिल सके और हमें दहेज प्रथा के खिलाफ एक नई जंग शुरू हो। जस्टिस फॉर निक्की। निक्की मर्डर केस, ये केस जितना दर्दनाक है उतना ही उलझा हुआ भी है। दहेज की मांग से शुरू हुआ ये केस अब अब ये बाहर से दुकान में से आकर मुझसे बताएगा। अंतिम संस्कार का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो ने जो आदमी करीब पहले से घर के बाहर खड़ा हुआ कहाँ से अपराधी है। अंतिम संस्कार के वीडियो में देखा जा सकता है कि निक्की के ससुर ने और उसके अलावा हम आपके साथ शर्ट में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया आत्मा माई रोई तारे देख के बोली कितसी लाडो मेरी खोगी रे बाण तेरी भी तो होगी। यहाँ पे दरिंदा विपिन भाटी मौजूद था। उसने मेरी बहन के ऊपर कुछ लिक्विड डाल के लाइटर से आग लगा दी और वो मेरे बेटे ने देखा, उसके बेटे ने देखा। जब मेरी बहन मेरे हाथ में ड्रिप लगी हुई थी, मैं अपनी ड्रिप लगा के इतने सीढ़ियों तक ही पहुंची थी। मेरी बहन पूरा बदन जला हुआ था, सारे कपड़े निवस्त्र थे, उसका शरीर जैसे तैसे थोड़ी बहुत जो आग थी वो मैंने बुझाई और उसके ऊपर टॉवल डाल और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता मेरी बहन को क्या हो गया। मेरी बहन को जस्टिस दिलवा दो। मेरी बहन बहुत कुछ सह के गई है। वो क्लिप मैंने बनाई थी, मुझे पता था सब लोग मुझसे जवाब मांगेंगे। मेरे हाथ में ड्रिप थी, मैं एक हाथ से पानी डाल रही थी, एक हाथ से मैं वीडियो कर रही थी। मेरी मम्मा के ऊपर डाला था, फिर चाटा मारा था, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। पुलिस अब पता लगा रही है कि हत्या के बाद ससुर और निक्की के परिवार के लोग एक साथ कैसे थे, जबकि उसकी बहन कंचन ने बयान में कहा था कि निक्की को आग लगाने के बाद सभी लोग फरार हो गए थे। सामने आई तस्वीरें और वीडियोज में लाल घेरे में मौजूद शख्स निक्की का भाई है जो उसके ससुर के साथ अंतिम संस्कार में दिखाई दे रहा है। वहीं निक्की के चाचा भी उसके ससुर के साथ अंतिम संस्कार में पुलिस ने पंचायतनामा कार्रवाई करके इस वीडियो के सामने आने के बाद कंचन के बयान पर सवाल उठ रहे हैं। अगर कंचन ने सच कहा है तो अंतिम संस्कार में ससुर और परिवार वाले कैसे साथ थे, और अगर यही सच है तो कंचन ने क्यों बोला? पुलिस मामले की लगातार कार्रवाई करते हुए जबकि वीडियो तो कुछ और हिरासत में ले लिया है। सच्चाई क्या है गिरफ्तारी और कौन सच या झूठ बोल रहा है, ये तो उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी, साफ हो पाएगा। अग्रिम विधिक कार्रवाई खबर पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए मीडिया के साथ जुड़े रहिए। आपने क्या देखा था बताना बेटा। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। को न्याय दिलाने के लिए हमें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। इस रील को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हत्यारों को सख्त सजा मिल सके और हमें दहेज प्रथा के खिलाफ एक नई जंग शुरू हो। जस्टिस फॉर निक्की।